क्या आपको भी दिस और दैट के यूज में कंफ्यूजन होता है? तो फिक्र ना करो, इस छोटी सी वीडियो के थ्रू मैं आपके सारे कंफ्यूजन को दूर कर दूंगा। हेलो स्टूडेंट्स, मैं नासिर सर मिशन बोर्ड 2.0 से आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिटरमिनर्स चैप्टर के सेकंड टॉपिक डिमॉन्स्ट्रेटिव्स को। चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स में डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड का रूट वर्ड है डिमॉन्स्ट्रेट, जो एक लैटिन वर्ड है। इसका मीनिंग होता है टू पॉइंट आउट, दैट मींस इशारे करना, संकेत करना। डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स की डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन्स के पहले यूज किए जाते हैं, उसके साथ साथ वह स्पेसिफिक पीपल, प्लेसेस या थिंग्स या आइडियाज को पॉइंट आउट करते हैं। इट मींस डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन्स के पहले यूज किए जाते हैं और वह स्पेसिफिक पीपल, प्लेसेस, थिंग्स या आइडियाज को पॉइंट आउट करते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स 4 टाइप्स के होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। यदि हम दिस की बात करते हैं तो दिस का यूज उस नाउन के लिए किया जाता है जो नजदीक होता है, सिंगुलर नंबर में होता है, नियर एंड सिंगुलर। और ऐसे ही दैट का यूज उस नाउन के पहले किया जाएगा जो सिंगुलर तो होगा लेकिन दूर होगा। दिस का यूज उस नाउन के पहले किया जाएगा जो पास तो होगा, नजदीक तो होगा लेकिन प्लूरल नंबर में होगा। ऐसे ही दोज का यूज उस नाउन के पहले किया जाएगा जो प्लूरल नंबर के साथ साथ वह दूर होगा। ठीक है, इस प्रकार हमने सीखा दिस, दैट, दीज, दोज, ये चारों डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स होते हैं। चलो मैं इसको अब एक चार्ट के थ्रू मैं समझा देता हूं। देखो, सबसे पहले हम जब डिस्टेंस की बात करेंगे तो नियर एंड फार, इसके अकॉर्डिंग क्या क्या आएगा, और जब नंबर की बात करेंगे सिंगुलर और प्लूरल तो उसके अकॉर्डिंग कौन सी डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स आएगी। ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, कोई नाउन है जो नियर दैट मींस पास में है, नजदीक है और उसके साथ साथ वह सिंगुलर नंबर है, तो उसको पॉइंट करने के लिए दिस का यूज किया जाएगा। जैसे दिस बुक इज इंटरेस्टिंग। ठीक है, दिस बुक इज इंटरेस्टिंग। ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट नियर हो, पास में हो लेकिन प्लूरल हो तो उसको पॉइंट आउट करने के लिए दिज का यूज किया जाता है। जैसे दिज पेन्स आर न्यू, दिज पेन्स आर न्यू। और ऐसे ही कोई ऑब्जेक्ट दूर है, ठीक है, आपसे दूर है, हमसे दूर है लेकिन सिंगुलर नंबर में है, तो उसको पॉइंट आउट करने के लिए दैट का यूज किया जाता है। जैसे दैट बॉय इज माय फ्रेंड, दैट बॉय इज माय फ्रेंड। ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट दूर हो लेकिन प्लूरल नंबर में हो तो उस पॉइंट आउट करने के लिए दोज का यूज किया जाता है। जैसे दोज हाउसेज लुक ओल्ड, दोज हाउसेज लुक ओल्ड। एक पॉइंट और मैं आपको बता दूं, दिस, दैट, दीज, दोज, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स के साथ साथ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। लेकिन आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे सेंटेंस में कि यह डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है या डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स है? तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक आप ध्यान रखेंगे। डिमॉन्स्ट्रेटिव जब डिटरमिनर्स के रूप में आएगा तो वह नाउन के पहले आएगा, ठीक है, और जब प्रोनाउन के रूप में आएगा तो वह हेल्पिंग वर्ब के पहले आएगा। जैसे दिस बुक, बुक क्या है, एक नाउन है और नाउन के पहले दिस आया है इसलिए डिटरमिनर का काम किया है। ठीक है, दिज पेन्स, पेन क्या है, एक नाउन है और नाउन के पहले दिज आया है तो ये डिटरमिनर का काम किया है। ठीक है, ऐसे ये दोनों दैट और दोज भी एक डिटरमिनर का काम किया है। लेकिन कैसे पहचानोगे कि ये प्रोनाउन है? तो ध्यान रखो, जैसे दिस इज एन इंटरेस्टिंग बुक, इसी सेंटेंस को मॉडिफाई किया गया है, दिस इज एन इंटरेस्टिंग बुक। तो यहां पर जो दिस आया है, ये दिस क्या है, हेल्पिंग वर्ब के बगल में है। ठीक है, यहां पर भी तो पॉइंट किया जा रहा है लेकिन ये प्रोनाउन के रूप में आया है, न कि डिटरमिनर के रूप में। डिटरमिनर तभी कहा जाएगा जब वह नाउन के पहले यूज किया जाएगा। ठीक है, और यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब के पहले यूज किया जा रहा है इसलिए ये प्रोनाउन है और यहां पर ये डिटरमिनर है। डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स के लिए कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे देख लो, ये हमेशा नाउन के पहले ही यूज किए जाएंगे। जैसे कार क्या है, एक नाउन है सिंगुलर नंबर में, स्टूडेंट्स क्या है, एक नाउन है प्लूरल नंबर में, तो नाउन के पहले दिस लिखा गया है, ये डिटरमिनर है, दैट मींस डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर है। ठीक है, स्टूडेंट क्या है, एक प्लूरल नाउन है, दैट मींस नाउन है और नाउन के पहले दोज का यूज किया गया है और दोज यहां पर क्या है, डिटरमिनर है और स्पेशली डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स है क्योंकि इंडिकेट किया जा रहा है वे लड़के, दे पॉइंट टू थिंग्स फिजिकली और मेंटली। दिस, दैट, दीज, दोज, इन चारों का यूज फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से पॉइंट आउट करने के लिए किया जाता है। जैसे दिस आइडिया, आइडिया क्या होता है,
ये मेंटली होता है, ये फिजिकली नहीं होता है, लेकिन इसको भी पॉइंट आउट करने के लिए दिस का यूज किया गया है। दे चेंज विद नंबर एंड डिस्टेंस, दिस दैट दिस दोज को नंबर और डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर लिया जाता है। यदि दूर की बात करते हैं और सिंगुलर नंबर होता है तो दैट, यदि नजदीक की बात करते हैं सिंगुलर नंबर होता है तो उसके लिए दिस, यदि दूर की बात करते हैं और वह प्लूरल नंबर है तो उसके साथ दोज, यदि दूर की बात करते हैं और सिंगुलर नंबर है तो उसके साथ दीज का यूज किया जाता है। दैट मींस ये डिपेंड करेगा कि जो नाउन है जिसके पहले दिस दैट दिस दोज लिखना है वह सिंगुलर है या प्लूरल है, दूर है या नजदीक है, उसी के अकॉर्डिंग हमें दिस दैट दिस दोज का यूज करना होगा। ठीक है, एक पॉइंट ध्यान रखो जहां पर लोग मिस्टेक करते हैं, अक्सर लोग मिस्टेक करते हैं, जैसे दिस बुक इज माइन। ठीक है, दिस बुक इज माइन, अभी मैंने बताया है दिस का यूज उस नाउन के पहले करते हैं जो प्लूरल होती है। ठीक है, और यहाँ जो नाउन दिखाया जा रहा है वह सिंगुलर दिखाया जा रहा है, इसलिए मिस्टेक है, ये एरर है। और यहाँ पर जब हम बुक्स करेंगे तो यहाँ दिस का यूज करेक्ट हो जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल के अकॉर्डिंग नाउन यदि प्लूरल होता है तो उसके अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब का आना भी कंपलसरी होता है, इसीलिए इसका रेक्टिफाई कर दिया गया है, दिस बुक्स आर माइन। ऐसे सेकंड सेंटेंस देख लो, दिस एप्पल्स आर फ्रेश, तो एप्पल्स क्या है, प्लूरल नाउन है और वर्ब भी प्लूरल आया है। ठीक है, प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब आ गया है, यहाँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमारा सही है, लेकिन इसके साथ जो डिटर्मिनल लिखा गया है वह रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर जब नाउन प्लूरल होगी तो नाउन जब प्लूरल है तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, दिज या दोज का यूज करना होता है। और यहाँ दिस ये इंडिकेट कर रहा है कि पास की ऑब्जेक्ट है, जो नाउन है, जिस नाउन के पहले दिस दैट दिस दोज हमें यूज करना है वो प्लूरल के साथ साथ नजदीक है, पास में है, इसलिए दिस को हम कर देंगे दिज, और इसका रेक्टिफाई है दिज एप्पल्स आर फ्रेश।